नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल आप देख रहे हैं, जहां पर राजनीति के दंगल के अखाड़े में आज चर्चा उस पोस्टर की करने वाले हैं जिसकी संभव है कि जरूरत भी ना पड़ती अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जिस दिन सिसोदिया को ईडी के केस में फिर जेल भेज दिया जाता है, जिस दिन दिल्ली सरकार विवादों के बाद अपना बजट पेश करती है, जिस दिन संसद में छुट्टी होती है, कोई सियासी प्रदर्शन दिल्ली में नहीं होता, उस दिन एक पोस्टर पर विवाद उठता है, गहराता हुआ चला जाता है। पोस्टर किसने चिपकाया, पहले यह साफ नहीं होता। दिल्ली पुलिस इसलिए नियम मुताबिक अपनी कार्रवाई करती है। फिर आम आदमी पार्टी पोस्टर लेकर सामने आ जाती है। कांग्रेस भी फिर उसी पोस्टर के बहाने सवाल पूछने लगती है कि क्या पीएम का नाम लेकर पोस्टर चिपकाना गुनाह है। यह सियासी दंगल का एक हिस्सा है। असली कहानी है पोस्टर में लिखी हुई बात। कुल 10 अक्षर हैं। क्या आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे वाले पोस्टर देकर खुद अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों के बीच अगुवा बनाना चाहती है? 2024 के दंगल में मोदी के सामने कहां रहेगी आम आदमी पार्टी? कई सवालों को लेकर आज हम दंगल में इसी पोस्टर को लगाने में इस्तेमाल हुए गोंद के साथ चिपके हर सियासी सवाल को उठाएंगे, हम पूछेंगे। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पोस्टर पर सियासत कैसे गर्म रही, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? मोदी हटाओ का नारा लगाते लगाते आज पूरी तरह से इनके सूपड़े साफ हो रहे हैं। इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। आज वो छटपटा रहे हैं और उनके जितने भी शीर्ष नेता हैं लगभग जेल में हैं। बादले की भावना है, वेंजेंस की भावना है। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लगा पोस्टर और निकली सियासत, क्योंकि पोस्टर भी सियासी और मकसद भी सियासी। मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर दिल्ली के कुछ इलाकों में चिपके दिखे। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। पोस्टर पे कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस की कोई डिटेल नहीं है, इसलिए पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी चीज, एफआईआर जो दूसरी धारा लगाई गई है वो लगाई गई है डिफेसमेंट की। इन दोनों धाराओं के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए। निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है। दावा हुआ दिल्ली में पोस्टर विवाद में 100 एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिना प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी दिए छपे पोस्टर के खिलाफ अभियान चला, जिनमें हुई तो कुल 138 एफआईआर, लेकिन पीएम से संबंधित छपे पोस्टर को लेकर 36 एफआईआर दर्ज हुई। सवाल उठा, नाम छिपाकर पोस्टर किसने चिपकाए? सूत्रों ने बताया 2 प्रिंटिंग प्रेस को ऐसे 1 लाख पोस्टर का ऑर्डर मिला। दावा हुआ पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली वैन जब्त की, जिस वैन से 10,000 से ज्यादा पोस्टर मिले। थोड़ी देर में पोस्टर की सियासी वारिस बनकर आम आदमी पार्टी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर गोपाल राय ने दिखाया और पोस्टर के आगे का प्लान भी। कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे बड़ी जनसभा करने जा रही है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कल जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहां से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजेगा। अरविंद केजरीवाल तक भी जांच की आंच पहुंच रही है तो सभी लोग जान रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं उसी के लेकर कहीं ना कहीं खलबली है। दिल्ली का जिस दिन बजट पेश होना होता है, जिस दिन अदालत में पेशी के बाद ईडी के केस में सिसोदिया फिर से जेल भेज दिए जाते हैं, जिस दिन संसद की छुट्टी थी, उसी दिन पोस्टर की टाइमिंग के पीछे राजनीतिक दंगल के दांव पेच क्या है?
आगे दंगल में आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया के जेल जाने के बाद साख पर उठते सवालों से बचने के लिए क्या पोस्टर लगाए गए? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शनों के बीच खुद को आगे दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगवाए? क्या लोकसभा चुनाव में नारा और नया पोस्टर देकर कांग्रेस के आगे लीड केजरीवाल की पार्टी लेना चाहती है? चुनावी गणित जब कहता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट जनता देती है, तब क्या मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी को उल्टा पड़ सकता है? क्या कार्रवाई करके दिल्ली पुलिस ने सियासी पोस्टर को ज्यादा चर्चा में ला दिया? क्या पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम छपा होता तो कार्रवाई दिल्ली की पुलिस नहीं करती? मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाकर क्या विपक्ष की राजनीति के अगुवा बनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार जी, आप कोंडली से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन राव साहब जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपके ही साथ। एक पोस्टर से डर गई आपकी सरकार। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार में तानाशाही चरम पर है और इसी वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। 100 एफआईआर करवा दी गई एक पोस्टर को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की, नवरात्रि की, उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा और तमाम पर्वों की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, एक पार्टी है जो आज केवल पोस्टर, बैनर और विक्टिमहुड कार्ड के सहारे है। आज जब मनीष सिसोदिया को फिर से कोर्ट से राहत नहीं मिली तो शराब घोटाले से ABCD मतलब एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन एंड डाइवर्जन करके कैसे मामले को भटकाना है, कोई हिंदी से सीखे। अब आते हैं एक तथ्यात्मक रूप से और एक राजनीतिक रूप से मैं जवाब दूंगा। पहले तथ्यात्मक रूप से, पहले बात समझ लीजिए कि 2009 का एक कानून है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग पब्लिकेशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी पर 2009 का कानून है। उसके सेक्शन 3 के हिसाब से आप बिना परमिशन के किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। और उसके तहत 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार कहा है कि इस कानून के तहत कितनी कार्रवाइयां हो रही है बताइए। 2019-20 में 900 गिरफ्तारियां और केस हुए हैं, 2021-22 में और 800 हुए हैं। मैं बता रहा हूं कार्रवाई होगी तब तो सवाल पूछा मेरी बात 10-15 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। दूसरा कानून है प्रिंटिंग प्रेस एक्ट 1867 का, जिसके तहत अगर पोस्टर पर नाम किसने प्रिंट किया है, किसका प्रिंटिंग प्रेस का नाम, और अगर जिसने उसको डाला है, जो चस्पा कर रहा है, उसका नाम ना हो तो सेक्शन 3 के तहत उस पर भी कार्रवाई होती है। और दोनों ही कार्रवाई बाय द वे बेलेबल ऑफेंसेस है, मतलब कि कोई गिरफ्तार करके काल कोठड़ी में नहीं जाता बल्कि उसको तुरंत बेल मिल जाती है। आखिरी सवाल से मैं बता, देखिए अभी इन्होंने एक इन्विटेशन दिया था, कोई इन्विटेशन पर आया नहीं डिनर पार्टी पर, तो कैसे अगुवाई करे और कैसे ध्यान भटकाए, इसके लिए ये पोस्टरबाजी चालू है। वैसे तो मैं आपको एक और पोस्टर बताना चाहता हूं, ये उनके वेबसाइट पे छपा था। पहले पोस्टर लगता था मोदी लाओ और हमें भी साथ में ले आओ। आज कल क्योंकि वोट बैंक की मजबूरी है तो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इनके मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा मोदी इज अ साइकोपैथ एंड कावर्ड। किसी ने कोई कार्रवाई की है क्या आज तक इस पे? इन्होंने कहा मर जा मोदी। आंदोलन के समय जो मनीष सिसोदिया जैसे कि कोई भारत रत्न जीत के अंदर जा रहे थे तब इन्होंने कहा मर जा मोदी। किसी ने कोई कार्रवाई की क्या उन पर? तो जब इस प्रकार के नारे लगाना इनके लिए आम है। टीएमसी ने 2017 में एक रैली की थी, मोदी हटाओ देश बचाओ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कंटेंट पे नहीं, परंतु हाँ नियम फॉलो करना पड़ेगा। और आज सवाल इनसे यह है कि शराब घोटाले से डाइवर्ट करने के लिए अब विक्टिमहुड कार्ड और पोस्टर के साथ। कुलदीप जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। और सवाल बड़ा यह है, दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है 138 एफआईआर हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को लेकर सिर्फ 36 एफआईआर हैं। बाकी एफआईआर उन लोगों को लेकर हैं जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जिस नियम का यह हवाला दे रहे हैं उसका पालन नहीं किया। तो ये खुद को पीड़ित बताने की हर बात पर आदत पड़ गई है क्या आम आदमी? चलिए अंजना जी, 138 चित्रा जी, 138 लोगों पर एफआईआर हुई और अभी आपका मैंने देखा था 6 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्होंने जिस एक्ट की बात की उसे बंगाल एक्ट कहते हैं कानून के, उसमें वो बंगाल एक्ट के अंदर अब ये शहजाद पूनावाला जी यही कहते हैं दोहरा कानून और दोहरी राजनीति जो कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी सीखे, शहजाद पूनावाला सीखे। ये आज बता दें कि अगर आज के बाद दिल्ली में कोई पोस्टर लगेगा तो उन सब पे क्या एफआईआर होगी, वो सब जेल जाएंगे, उन पे मुकदमे दर्ज होंगे। इनके जो वो है क्या नाम है उनका, एक इनके लगाते रहते हैं हमेशा बग्गा बग्गा करके हैं, वो हमेशा लगाते रहते हैं। उन पे कितनी एफआईआर हुई? तेजेंद्र पाल बग्गा, उन पे कितनी एफआईआर दर्ज हुई? और भाजपा वाले रोज दिल्ली में पोस्टर लगाते हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? ये दोहरा कानून और जिस प्रकार से हम
हम यही कहते हैं कि बार बार चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कानून का मामला हो, भाजपा की दोहरी नीति जो है, अगर सीबीआई ईडी कार्रवाई करेगी तो उनके ऊपर करेगी जो विपक्ष के नेता है, जो इनके पास वॉशिंग मशीन में नहालेंगे वो गंगा नहालेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब दूसरी बात ये, इस पोस्टर में क्या गलत था शहजाद पूनावाला बता दें मुझे। मोदी हटाओ देश बचाओ, ये देश की मांग है, ये देश की मांग है। आज क्यों मांग है? क्योंकि मोदी जी ने इस देश को बेचने का काम किया, अडानी के हाथों बेचने का काम किया, LIC के माध्यम से बेचने का काम किया, SBI बैंक के माध्यम से बेचने का काम किया, एयरपोर्ट के माध्यम से हरा देंगे क्या आप? बिल्कुल देश भर में जाएगा। अभी तो गुजरात से आप लोग होकर आए हैं चित्रा सर, जी, क्या रहा रिजल्ट? क्या पोस्टर लगा देने से किसी को हरा देंगे? चित्रा जी ये देश भर में जाएगा, देश भर की आवाज बनेगी। और इस देश में तो पोस्टर लगे, इंद्र हटाओ के पोस्टर लगे, उन्होंने तो जेल में डाला इन लोगों को। लेकिन आज जिस तानाशाही रवैये के कारण ये आज आवाज दबाना चाहते हैं, ये जिस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अधिकार है और देश जानना चाहता है, बताएं मोदी जी को क्या डर है? बोलिए शहजाद जी, कुलदीप जी ने किस बात का डर है बिंदु आप लोगों के भीतर? मैं बताता हूँ। 4 बिंदु उठाए और चारों बिंदु के जवाब सुन लीजिए। आधा मिनट ही लगेगा। पहले उन्होंने कहा 6 लोग अरेस्ट हुए, ये नहीं बताते कि तुरंत बेल भी उनको ऑफर की गई, क्योंकि अरेस्टिंग पे बेल है, ये बेलेबल ऑफेंस है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या इस पे कार्रवाई होगी? उस पे अरेस्ट हुए नहीं हुए? देखिए चित्रा जी, चित्रा जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, परंतु इस प्रकार से हैकलिंग और स्टोन पेल्टिंग वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए। हम अपने अपने समय पर बोले, अपने तर्क अगर मजबूत है तो आवाज ऊंची करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं कैसे बढ़ूं अगर ये बीच में यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हो रही है? आप बोलिए, आप धैर्य से सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, आपको सुनने तो आए। कम से कम यहाँ पे डिबेट में पोस्टर चिपकाने का काम मत करें। चलिए अब चित्रा, वो तो आप ही की, आपको चिपका दिया लोगों ने भी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, देखिए मोदी हटाओ देश बचाओ, आप बताओ चित्रा जी, मैं स्पेसिफिक कराओगे? बोलिए, एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। मैं आधा मिनट में समाप्त कर लूंगा। चित्रा जी आधा मिनट ही लगेगा, इनको ज्यादा एक्सपोज करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। क्यों करवा दी? सब बता रहा हूँ, सब धैर्य से सुनिए, अब बता रहा हूँ। देखिए ऐसे इन्होंने कहा इस पे करी, उस पे की। ये कांग्रेस के दफ्तर पर हिंदू सेना ने पोस्टर चिपकाए, उन पर भी FIR हुई और कुल मिलाकर पिछले वर्ष 900 FIR हुई है, उससे पहले 850 FIR हुई है। जो भी पब्लिक डिफेसमेंट करता है उस पर FIR होती ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसने किया है उसके ऊपर भी होगी। अच्छा, अरे भाई साहब, आप एक काम करते हैं, दिल्ली पुलिस के PRO को भी डिबेट में बुला लीजिए, आपको आंकड़े देंगे। अब बताइए, अब तीसरी बात। अरे आप चित्रा जी ये तरीका नहीं है। चित्रा जी मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ। चित्रा जी मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ, इनसे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। चित्रा जी अब मुझे लगता है तर्कों पर जब डिबेट करने की क्षमता नहीं होती तो इंटरप्ट करते हैं। अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। चलिए, और उसी तर्ज पे ये कार्रवाई हो रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तो कोर्ट में जा रही है। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए। विजय नायर 6 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको राहत नहीं मिली, तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? ईडी ने जो कार्रवाई की है सत्येंद्र जैन पर, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है और 3-3 कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के 2 आदेश है और लोअर कोर्ट का आदेश है कि सत्येंद्र जैन पर पूरी सही कार्रवाई हुआ है। परंतु मेरा एक आखिरी सवाल है, इन्होंने अभी एक अडानी का नाम लिया। पंजाब में अडानी को प्रोजेक्ट दिया है, ये तो कहते हैं ना भ्रष्ट है। अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल किया है पंजाब में, पूछिए जरा। अरे और सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि आपने तो ट्वीट करके प्रधानमंत्री को मर्जा मोदी कहा है, तो तब आप पर कार्रवाई नहीं हुई। आप अगर दिखाइए ट्वीट, मर्जा मोदी के नारे नहीं लगे। साइकोपैथ और कावड़ का ट्वीट दिखा दो, साइकोपैथ और कावड़ का ट्वीट दिखा दो, क्या दिखाएंगे? मोदी का ट्वीट दिखाइए हम। अरे वो बयान दिया गया था, ऐसे मत बोलिए प्रधानमंत्री। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री के बारे में चित्रा जी ये आपका शो है। चित्रा जी, आप प्रधानमंत्री, चित्रा जी अगर मैं दिखा दूं, चित्रा जी एक सेकंड, चित्रा जी भाषा का प्रयोग मत करिए। मैं जवाब दे दूं? चित्रा जी दिखा रहा हूं, झूठ मत। चित्रा जी मैं जवाब दे दूं? चित्रा जी ये आज तक की, मैं जवाब, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं प्लीज। प्रधानमंत्री के विषय में साइकोपैथ और कावड़ का ट्वीट था और मर्जा मोदी उनके कार्यकर्ताओं ने बोला था। ये आज तक मैं अगर दिखा दूं, ये अगर दिखा दूं, मैंने अगर आपको सुनाई नहीं देता है भाई साहब, और आप डिबेट में केवल इस प्रकार से आए हैं हस्तक्षेप करने के लिए, ना कोई जवाब देने के। आज सवाल इसका होना चाहिए चित्रा जी, लेकिन किया जाता है ना कुलदीप कुमार जी, और चित्रा जी, और चित्रा जी नहीं, चित्रा जी मेन सवाल, 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 जल्दी से बोल रहा हूँ। चित्रा जी मेन सवाल आज ये है कि आज भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, तो क्या कोर्ट भी उनके साथ नाइंसाफी और वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? इसका जवाब नहीं देना है, इसलिए कभी पोस्टर का बहाना, कभी विक्टिमहुड कार्ड का बहाना, कभी इमोशनल कार्ड का बहाना, ड्रामेबाजी और पोस्टरबाजी पर उतर आए हैं। चित्रा जी ये इसीलिए है क्या हम बार-बार ईडी की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं
कि ईडी का कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए 0.75% के आसपास मेरे ख्याल से है कन्विक्शन रेट। वो 9-9 महीने किसी को जेल में रखेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, बाद में ना आरोप सज होंगे ना कुछ होंगे, वो ये अपने आप में सजा है। तो उस सजा को क्यों नहीं मिलती है कुलदीप जी? बड़ा सवाल ये है ना, कोर्ट से तो राहत मिल जानी चाहिए। चित्रा जी, जो ईडी का मामला मैं वही तो बता रहा हूं ना, ईडी इंट्रोगेशन के नाम पे 8-8 महीने काट देती है, एक साल काट देती है, कोर्ट क्या करेगा? दूसरी बात ये, आज मोदी जी को डर किस बात का? ईडी का क्या कन्विक्शन रेट इन्होंने बताया? देखिए पीछे बोल रहे हैं, कन्विक्शन रेट 96%। कहां से पढ़ के आते हो? कहां से न्यूज़पेपर में कहां से पढ़ते हो? आप दिखा दीजिए कहां से आपने बताया, आपने कहां से बताया, दिखा दीजिए। पढ़ के आ जाते हैं ये, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पाइएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया मार्च 16, 2023 से कोट कर रहा हूं। छोड़िए, अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बता दो। अभी मुकर जाओगे, बता आप बता दीजिए कहां से आप बात रखेंगे एक एक करके कुलदीप जी। लेकिन जो आपत्तिजनक बयानों का जिक्र किया, आप टीवी स्क्रीन पर पढ़िए, हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों है। एक बार जल्दी से वो ग्राफिक्स दिखाइए। आप ये कह रहे हैं कि कहां इस तरह के आपत्तिजनक बयानों को दिया गया है किसी भी नेता की ओर से आम आदमी पार्टी के। वहीं दूसरी तरफ हम दिखा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री को किस तरह से देखिए, ये प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों है। खुद मुख्यमंत्री का ये बयान है, जरा सोचिए। उसके आगे वो बोलते हैं मोदी कायर और मनोरोगी हैं। आपको बयान चाहिए थे ना कि किसने बोला, आप इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी कभी भी भ्रष्टाचार की खिलाफ करने की बात नहीं करेंगे। चित्रा जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, दूसरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं भी ये कह रहा हूं कि इतने डरे हुए क्यों हैं? एक इतनी बड़ी पार्टी दुनिया की, एक छोटी सी पार्टी डरी हुई है, लेकिन घबराई हुई है, भाषा है मनोरोगी है, ये कौन सी भाषा है? बिल्कुल कायर है, मनोरोगी है, ये कौन सी भाषा है? चित्रा जी, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। वो पूरे दिन ये सोचते हैं, 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, और केवल ये सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, इनको कैसे सीबीआई लगाई जाए, कैसे ईडी लगाई जाए। सपने में उनके अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। आपको क्यों खत्म करना चाहेंगे? एक सेकंड, थोड़ा सा तथ्यों पर आते हैं। 2014 में, मैं वो आंकड़े अगर हो तो हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, मैं जरा आंकड़ों पर बात करती हूं, ऐसे हवाई बातें नहीं करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव में, चूंकि 2024 नजदीक है, क्या अरविंद केजरीवाल अगुवा बनना चाहते हैं? विपक्षी दलों के इस सवाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है, 14 के चुनाव में 432 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, 4 सीटें जीती, चारों ही सीटें पंजाब की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी में करारी हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा। चले ठीक है, आप उस समय नए नए आए थे तो कोई बात नहीं, 2012-13 की बात थी, कोई बात नहीं। 14 में आपका परफॉर्मेंस खराब रहा। 2019 का आंकड़ा भी मैं इस वक्त दिखा रही हूं। 2019 में देखिए, 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ एक सीट ही जीत सकी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो गया। तो कुलदीप कुमार जी, 2024 के लिए वो आपको क्यों खत्म करना चाहेंगे? आप कहां चुनौती बन रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? चित्रा जी, फिर वही तो मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए क्यों हैं? केवल दिल्ली की हार, वो 2015 में नहीं जीत पाए दिल्ली के लोगों का दिल, वो 2020 में नहीं जीत पाए, वो एमसीडी में नहीं जीत पाए, वो पंजाब में नहीं जीत पाए। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब जीती है, प्रधानमंत्री जी परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उन्हें बस ये चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी जेल में डालें, इस पार्टी को खत्म करें। अरे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों की पार्टी है, जनता के स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है कि हमने कहा 15 लाख देंगे और दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार की बात करिए, आज तक किसी को नहीं मिले। ये केवल जुमलेबाजों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश के सामने का चेहरा। हरिशंकर गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। हरिशंकर गुप्ता जी, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल अब जो अगुवाई है कांग्रेस पार्टी के, वो छीन लेंगे अपने इस एक्शन के साथ? कांग्रेस के लिए तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आम आदमी पार्टी खड़ी करती है। जिन राज्यों में जाती है आपके लिए सुपड़ा साफ कर देती है, दिल्ली पंजाब उदाहरण है। वहीं अब अगुवाई में भी ज्यादा लीड ले रही है। हरिशंकर चित्रा जी, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि शहजाद पूनावाला और आपके कुलदीप कुमार आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ये तो भाई भाई होने चाहिए। आप पार्टी दिल्ली के अंदर अगर कोई लेके आया तो वो बीजेपी लेकर आई ना। रामलीला मैदान के आंदोलन से लेके आज तक जो है, अगर आप अंदरूनी इतिहास देखेंगे तो जहां पर भी कांग्रेस मुखार मजबूत है, वहां पर आप पार्टी पहुंचती है। यूपी में तो आप पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लड़ क्यों रहे हैं आपस में? यूपी में लड़ी थी चुनाव हरिशंकर गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी जब सीटों की संख्या में कम थी तो पहली बार उसके अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक देकर उसकी दिल्ली में सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में क्या लड़ी थी? हाँ, विधानसभा चुनाव में कहां लड़ी थी आप पार्टी? उत्तर प्रदेश में लड़ी थी सर। 399 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। सबसे बड़ी पार्टी बात सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए सर। सबसे बड़ी पार्टी थी। और
और शहजाद पूनावाला लच्छेदार बात कर रहे हैं, विवेकहीन होकर बात कर रहे हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पोस्टर लगाना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। मैं इनको बता दूं कि अगर ये प्रवक्ता की कुर्सी से उठकर जमीन पर भी जाएं, थोड़ा सा घूम लें, आज दिल्ली के चप्पे चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, चाहे वो किसी चीज का भी। अगर आप इस ढंग से बात करते हैं कि तकनीकी रूप से पोस्टर लगाना बैन है, बंगाल एक्ट है, ये एक्ट है, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको नहीं लगाना चाहिए, पुलिस एफआईआर दर्ज करे, तो पुलिस तो कहां एफआईआर दर्ज करती है? कहीं नहीं दर्ज करती। और बहुत सारे पोस्टरों पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता है। ठीक है सर, बहुत सारे पोस्टर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं होता। मेरे पास कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट है, जरा मैं इसको पढ़ती हूं, उसके बाद मैं अब सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं, कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। तो आप क्या बताना चाहते हैं? ऐसे पोस्टर नहीं लगाएं। हरिशंकर जी, आप कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है या इसमें तंज है? हरिशंकर गुप्ता जी, क्योंकि ट्वीट को लेकर भी बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं कई बार। नहीं, देखिए ट्वीट का मुझे जानकारी नहीं है किसने ट्वीट किया है। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले का है कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से। मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, विधायकों ने, तमाम लोगों ने अपने पोस्टर लगा रखे हैं। आप देखिए तो सही जाके। यहां पर बैठ के डिबेट करने से क्या फायदा है? शहजाद पूनावाला ने जो ये कह देना। और दूसरी बात ये है, अगर मोदी जी के बारे में ये कह दिया गया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी जी तो अगर 45 मिनट बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, हर मिनट के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं जिसके ऊपर इतराज हो सकता है। कल संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर कहा, शहजाद पूनावाला ही सफाई देंगे उसकी? अगर उसके बदले में हम मोदी जी को पखंडी बोलना शुरू करते हैं सर, तो लेकिन आप लोगों की इन बातों का असर नहीं होता है ना हरिशंकर गुप्ता जी? अभी तो 2024 का चुनाव है। मैंने आपसे सवाल पूछा था, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में पिछड़ रही है, इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से मैं एलन राज साहब आपका रुख करते हुए, ये जो पोस्टर वॉर इस वक्त छिड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या नियम कायदे कानून है? दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, हालांकि उसकी ओर से सफाई दिया गया है 138 एफआईआर हुई है, जिनमें से सिर्फ 36 नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को लेकर हैं, लेकिन इस पूरे मामले में नियम कायदे कानून क्या कहता है? राव साहब देखिए चित्रा जी, हमारा देश, हमारा संविधान और कानून के हिसाब से देश चलता है और इसके बारे में ये बड़ा क्लियर है कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी के को खराब करना चाहते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके यहाँ पोस्टर लगाते हैं, तो ऑफेंस है डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट का। और दूसरे और कई धाराओं में इसमें सेक्शन लगते हैं और इसमें एफआईआर दर्ज होती है। वो बात अलग है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं है, बहुत सीरियस इसमें है नहीं। लेकिन इसको हमारी दिल्ली को साफ सुथरा दिखाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि कोई आदमी हमारी दिल्ली के किसी भी दीवार को या किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे डिफेस ना करे, यानी कि उसको खराब ना दिखे, इसलिए ये एक्ट बनाया जाता है। और ऐसे ही नहीं है कि आज कोई एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। ये केस सदियों से दर्ज होते आ रहे हैं, जब से कानून बना तब से। आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत से केसेस दर्ज हैं, आम पब्लिक के ऊपर भी केस दर्ज होते हैं ये। तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी कोई आदमी डिफेस करेगा प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर ये केस दर्ज होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद समरी ट्रायल। तो क्या ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है या फिर आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में ज्यादा हो गया है? आज ये कोई नई बात नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। और ये जो जिस प्रकार से पोस्टर्स में लिखा गया, हालांकि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देता हूँ, लेकिन मोदी जी के बारे में जो बोला गया है, इसमें मोदी जी का फायदा ही है, क्योंकि नुकसान नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी जी की रेपुटेशन इंटरनेशनल है और देश में कितनी ज्यादा छवि बनी हुई है। और कोई भी आदमी इस प्रकार से मोदी को मर जा बोलेंगे, उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कानून अपना रास्ता लेगा, कानून अपने काम से करेगा और इसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये केसेस दर्ज होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कानून के हिसाब से जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है, इंडिपेंडेंट होकर कार्रवाई करती है। कोई इसमें कोई किसी के दबाव में आकर या ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कोई बात। दूसरी बात ये जो कहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले की ईडी और उसका मिसयूज हो रहा है, जैसे अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रही। कोर्ट में सारा कुछ कोर्ट के सामने है, कोई एविडेंस देख के ही उनकी बेल रिजेक्ट की। आज भी बेल रिजेक्ट हुई है और इतने आदमी अंदर है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दम है ना केसेस में। तो इसको बहुत ज्यादा मुद्दा बढ़ाना नहीं चाहिए। अपने देश की उन्नति की बातें आगे हमेशा करनी चाहिए। बात ठीक है शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एलन राज साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुलदीप जी के लिए खड़े किए। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलेगा, मैं उसके बाद तुरंत आऊंगी। कुलदीप जी, आपको जवाब मिल गया होगा।
दिल्ली चूंकि चमकदार बनी रहे, साफ सफाई हर जगह इस तरह से होता रहे, उसके लिए इस तरह की ड्राइव, इस तरह की मुहिम चलाती रहती है दिल्ली पुलिस। और बार बार मैं उसी बात पर आऊंगी, 138 एफआईआर, जिनमें से 36 मोदी वाले पोस्टर को लेकर, बाकी तो 100 से ज्यादा जो पोस्टर्स है वो अलग अलग पोस्टर्स को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है ना। लेकिन एक ही पोस्टर को इतना मुद्दा बनाकर, और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को जो लोग गाली देते हैं उल्टा उनको मुंह की खानी पड़ जाती है चुनाव में, खासतौर से लोकसभा में। देखिए तो उनको देकर गाली फायदा मिलेगा क्या? देखिए आम आदमी पार्टी का विचार, उन्होंने क्या कहा वो अलग विषय है मोदी जी के बारे में। लेकिन मेरा कहना यह है चित्रा जी, 36 लोगों पे आज से पहले 36 लोगों पे आज से पहले कब एफआईआर दर्ज हुई, कब 6 लोग अरेस्ट हुए आज से पहले। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी इसी दिल्ली में रहता हूँ, और मैंने क्रेडिट में लिखवा दिया आम आदमी पार्टी नीचे लिखवा देते प्रिंटिंग प्रेस। वो तो नियम बता रहे हैं ना कि नियम के तहत कार्रवाई। विषय वो है ही नहीं, विषय केवल ये है कि उसमें मोदी जी का नाम आ गया, इसलिए वहां हो सकता है आपको कल परसों को ब्रेकिंग न्यूज मिले कि उन पोस्टरों की जांच सीबीआई करे, ईडी करे। बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इनको कोई काम ही नहीं बचा है। आजकल जो मोदी जी का नाम ले देगा वहां सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी। हो सकता है कल परसों चेक करने जाए कि पोस्टर कैसे लगे थे। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, पोस्टर हमने लगाए थे, आपको जितने मुकदमे करने कर लीजिए। थोड़ा तथ्यात्मक उस पर आ जाते हैं, कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे बताइए चित्रा जी। देश में शुरुआत हो चुकी है। आपके पास कितने लोकसभा के सांसद हैं? अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। चित्रा जी कितने सांसद हैं लोकसभा के आपके पास? जनता तय करती है सांसद किसके पास होंगे। कितने हैं? ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, यही तो अहंकार है। सर 303 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे हराएंगे जिसके पास लोकसभा में अहंकार है। मैंने कहा ना यही अहंकार है। बड़े बड़े वो सोचते हैं हम हारेंगे नहीं, बड़े बड़े तानाशाह चले गए इस देश से, जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहते थे वो चले गए। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनता जब जनता जनादेश तय करती है तो बड़े बड़े राजाओं का तख्ता पलट देती है। और जनता जब तय करेगी ना 2024 को, जब जनता तय करेगी तो निश्चित तौर से जनता तय कर देगी तो कुछ भी हो सकता है। देखिए चित्रा जी, जनता ने उत्तराखंड में तय किया, इनकी पूरी पार्टी यहाँ जो है एक तरह से बीजेपी में शामिल हो गई, इनके तो नेता भाग गए वहां से और सारी डिपॉजिट हार गए सीटों पे। दिल्ली में कितनी सीटें बताइएगा चित्रा जी? मैंने पूरी बात सुनी। अगर मुझे राइट टू रिस्पॉन्ड में मेरे हर बात चित्रा जी ये तरीका बोल रहे थे तो वो चुप थे। कहाँ चुप थे? थोड़ा सा गरिमा चित्रा जी, या तो आप एक चित्रा जी देखिए, मैंने डिबेट और अनुशासन का पालन करते हुए मैंने एक भी बार हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने 5 मिनट बोला। अब या तो मुझे आप वो समय दीजिए, या तो अगर वो बीच में बोलने वाले बातों का कोई मतलब नहीं, बीजेपी चुप रहेगी, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए। विज्ञापन तो वैसे ही चलता है स्लॉट्स में, आप बता दीजिए, विज्ञापन वाला डिबेट भी हो जाएगा। आप बताइए, मैं बोलूं ना बोलूं? मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी से शहजादी बचना तो मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता से भी बचना चाहिए हमको। अब मैं अपनी बात रखता हूं एक एक करके क्रमशः तरीके से। देखिए उत्तर प्रदेश में गए थे, वहां पे संजय सिंह का बयान था कि हम सरकार बना रहे हैं, 97% सीट्स पे डिपॉजिट हारे। गोवा गए थे, वहां पर 90% सीट से ज्यादा में सीट में डिपॉजिट हारे। उत्तराखंड गए, 90% से ज्यादा सीटों में डिपॉजिट हारे। जीते कहां पर है? जहां पर इनके भाई भ्रष्टाचार का भाईचारा जहां चलता है। पंजाब में जीते जहां पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, दिल्ली में जीते जहां कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, जहां हमारे खिलाफ लड़ाई थी। गुजरात में अभी आईबी रिपोर्ट भी आई थी, क्या हुआ उसका पूछ लेते हैं। अब देखिए, मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। मैं आपके पास लेकर आया हूं हाईकोर्ट का ऑर्डर। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है 2018 का, कि जो प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट होता है उस पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। उसके तहत उसके बाद 900 एफआईआर 800 एफआईआर हुई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। परंतु ये बेलेबल ऑफेंस है तो तुरंत निकाल भी दिया जाता है, लोगों को ऑन अरेस्ट ही बेल मिल जाती है। और ये 2013 का डायरेक्टिव है। किसने दिया? दिल्ली पुलिस ने। किसको दिया? प्रिंटिंग प्रेस को, कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तब लोकतंत्र खतरे में था क्या? तो मतलब कि एक नाम होता तो ये कार्रवाई नहीं होती। नाम होता तो कार्रवाई नहीं होती। प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता तो कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, अगर नियम कानून के हिसाब से पोस्टर लगाते। और ये आज बात कौन पूछ रहा है चित्रा जी? थोड़ा सा इसमें मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड। ये वो लोग बोल रहे जिन्होंने इमरजेंसी लागू की, ये वो लोग बोल रहे जिन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से लेकर किशोर कुमार को किस प्रकार से अरेस्ट किया या उनको गाना गाने नहीं दिया। ये लोग वो लोग बोल रहे जो सेंसरशिप लगाते हैं मीडिया पे, जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया, एएन रे को बना दिया और एचआर खन्ना को हटा दिया। और ये वो लोग बोल रहे जिन्होंने एचटी के 7 पत्रकार थे, हिंदुस्तान टाइम्स के 7 पत्रकारों ने एक रिपोर्ट क्या छाप दी इनकी सरकार के खिलाफ, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया। ये वो लोग बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की दुहाई इनसे लेनी पड़ेगी। परंतु हां, मेरा मूल सवाल आज केवल इतना है कि भ्रष्टाचार के मामले पे आज संजय सिंह के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वही कांग्रेस पार्टी जो कहती है कार्रवाई ईडी और सीबीआई की बिल्कुल सही है, मनीष सिसोदिया
और सत्येंद्र जैन पर, परंतु महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संजय सिंह के साथ बैठकर नारा लगाते तो भाई भाई कौन हुए, कौन ए टीम और कौन बी टीम हुई। अरे हरिवंश जी बताइए कि किसने पहली बार सपोर्ट दिया था? 28 सीट की पार्टी थी, हम 32 सीट पर थे, आपने 8 सीटों का समर्थन देकर सरकार बनाई। अब दूसरी बात, आपकी सरकार आने के बाद 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पर सीबीआई की हुई है ना, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत आंकड़ा है नहीं है। मैं अभी चित्रा जी मैं इसका भी पूरी तरीके 95% विपक्ष, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए चित्रा जी, 2004 से 14 के कालखंड में जबकि सीबीआई को केस पैरेट कहा गया था, उस समय पर भी कार्रवाई एसपी, बीएसपी, एनसीपी, डीएमके, टीएमसी इन्हीं पर होती थी और आज भी उन्हीं पर हो रही है। मतलब कि सत्ता के बाहर हो या अंदर हो, इनका चरित्र है भ्रष्टाचार करना, हमारा चरित्र है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। और एक मैं कह रहा हूं, 3 मामले उठा लेते, 3 इनके मनपसंद मामले। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, ये कोर्ट का ऑर्डर है उनके खिलाफ, हाई कोर्ट का। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको बेल नहीं मिली। विजय नायर अभी तक उनको राहत नहीं मिली। सोनिया गांधी राहुल गांधी का केस कैसे शुरू हुआ? एक सेकंड, सोनिया गांधी राहुल गांधी बोला तो आपको क्यों बोलना है? सोनिया गांधी राहुल गांधी का केस एक कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ और कोर्ट ने उनको, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया, कहा कि आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। नवाब मलिक का केस जो इन्होंने पत्र में लिखा है, नवाब मलिक को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, तो बताइए कोर्ट में मिली हुई है। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे हरिशंकर जी, जल्दी से। सारे नाम गिनवाए इन्होंने, ना तो इन्होंने नाम गिनवाया नारायण राणे का, ना इन्होंने नाम गिनवाया हेमंत शर्मा का, ना इन्होंने नाम गिनवाया शुभेंदु अधिकारी का, ना इन्होंने नाम गिनवाया भावना गविल का, ना इन्होंने गिनवाया यशवंत यादव का, और ना इन्होंने गिनवाया जो कर्नाटक का एमएलए 6 करोड़ रुपए नोटों की गड्डी बना के सोता था, उसके यहां ना सीबीआई जाएगी ना ईडी जाएगी, क्योंकि वो तो भाजपा का है, और ना अडानी के पास कोई जांच होगी। आज जेपीसी बनाने से सरकार क्यों भाग रही है? मोदी जी को क्या डर है उसके जेपीसी बनाने से? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का अडानी मुंह बोला भाई है, इसलिए ना वहां ईडी जाएगी, ना सेबी जाएगी, ना कोई जाच होगी, कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि मुंह बोले भाई है, और मुंह बोलो भाई पे कोई जांच नहीं होती है। ये देश सब देख रहा है। और चित्रा जी आपने कहा ना कितने नंबर है, नंबर तो जनता बदलती है और जनता बदलेगी। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं फिर कह रहा हूं दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज इस देश को लूटने का काम बदल देगी जनता, कितना नंबर बदल देगी आप बताइए? दिल्ली और पंजाब के अलावा कितना नंबर बदल देगी? आप G8 नेताओं की बैठक करना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ जितने भी मिनिस्टर वो है, कौन आता है आपके डिनर पार्टी में? डेवलपमेंट का ग्रुप है, उस ग्रुप की अलग बात है। दूसरी बात यह कि हमने कब का हम नंबर बदलेंगे? हमने तो कहा हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे। हम ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, नहीं दिया। किसानों के एमएसपी की बात की थी, नहीं दी। हर व्यक्ति को घर देने की बात की थी, नहीं दिया। गुजरात में अब चित्रा जी मैं इसमें तुरंत आ जाता हूँ। सीबीआई और ईडी का तुरंत आने दीजिए। लोकतंत्र के अंदर संविधान को खत्म करने के लिए आज की तानाशाही दिल्ली जीत जाए तो सब अच्छा और गुजरात जीत जाए तो गलत। जल्दी से ऐसा है, जहां तक नंबर की बात है तो इन्होंने तो 20 कॉलेज बनाने के बाद नंबर दिया था। आज तक कौन सी कॉलेज बनाई वो तो अब बताएंगे। 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार की है उसमें तो पैसा दे नहीं पा रहे, और 7 नए अस्पताल की बात की थी उसका भी नंबर नहीं बदला। 10 लाख नौकरियों की बात की थी, 3,500 नौकरियां दी थी, और आज दिल्ली में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। चित्रा जी मुझे लगता है मैंने बात धैर्यपूर्वक, चित्रा जी मैंने धैर्यपूर्वक सुना। चित्रा जी आप हस्तक्षेप करें कृपया करके। उन्होंने अब 2 नाम गिनाए, उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम गिनाया। ये देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा पे 2015 में पार्टी में आए थे, फिर भी उन पर सीबीआई ने कार्रवाई की। अब वो मामला कोर्ट के पास गया। प्लीज चित्रा जी मैं पूरा जवाब दे दूं या बीच में हर बात में 5 सेकंड में, क्योंकि डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब होता है जनता को समझ नहीं आता। चित्रा जी जब मैं फैक्ट गिना रहा हूं, जब मैं फैक्ट गिना रहा हूं तब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि जनता को समझ में आए। पर चित्रा जी मैं आपका संरक्षण, बोलिए। अब ये मामला हाईकोर्ट में गया है, हाईकोर्ट में भी इन्हीं के एक मानसिकता वाले व्यक्ति ने PIL डाली है। हाईकोर्ट से कह दीजिए कि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा अडानी के बारे में ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये देखिए अडानी के विषय पर इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने बयान दिया था, और मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं और रिपोर्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस एंड अदर ऑपोजिशन पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीक जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अडानी क्राइसिस। खड़गे जी कहते हैं या तो जेपीसी बने या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो गई है तो गोल पोस्ट बदल के कहते हैं जेपीसी, और अभी तो 2 दिन पहले ईडी के पास गए थे। अगर ईडी पे विश्वास नहीं था तो ईडी के पास क्यों गए अडानी के पास? और तीसरी बात, और चित्रा जी ठीक है, एक
एक एक करके ठीक है दोनों लोगों की आवाज नहीं आएगी ना, एक एक करके। चित्रा जी, या तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है तो आज जयराम रमेश ने क्यों कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्लीन चिट हो जाएगा इसमें? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रखते कि उसमें सब निकल आएगा? होने दीजिए जांच। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट है, बोलिए कैंसिल किया कि नहीं किया? राजस्थान में अडानी का प्रोजेक्ट है, कैंसिल किया कि नहीं किया? और जहां तक कर्नाटका के विधायक की बात है, मैं आपको बता दूं, कर्नाटका के विधायक के बेटे को लोकायुक्ता की पुलिस ने पकड़ा, उसके विधायक को हमने उसके ऊपर कार्रवाई भी की, उसके अलावा उनको हाईकोर्ट से बेल मिली, तो हाईकोर्ट से बेल मिली तो उसको किसी ने बचाव नहीं किया, किसी ने कट्टर ईमानदार नहीं कहा, परंतु सत्येंद्र जैन 8 महीने से जेल में कट्टर ईमानदार कहते हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, ये कहते मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं थी बताइए? मैं आपको बताता हूं, सब बताता हूं। आप मुझे बताइए, हर भ्रष्टाचार का मामला, जैसे इनके पार्टी में कुछ ब्लैक टिकट करने वाले भी लोग उन्होंने लिए, वो ईडी का केस होता है या भ्रष्टाचार का केस होता है? अब बताइए, अब आपने किसको समझ लिया? आपने किसको समझ लिया? अब देखिए, देखिए, अरे एक दूसरे को देख कर नहीं, आप अपने अपने कैमरे को फॉलो कीजिए, सामने कैमरा लगा हुआ है, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके पास भी जाना है, जल्दी से 2 लाइन में प्लीज। ठीक है कुलदीप जी, 2 लाइन में आप बोलेगा, पहले इनकी बात खत्म हो जाए, इनकी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि ब्लैक टिकट भी एक करप्शन वाला मामला होता है, उसमें ईडी नहीं आती है। कुछ करप्शन के मामले होते हैं जिसमें ईडी का कोई रोल नहीं बनता जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। इनको ज्यादा पता ही है, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर हमने कभी भी किसी को ये कहकर नहीं बचाया कि ये कट्टर ईमानदार है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि हवालेबाज है, कट्टर ईमानदार क्यों कहा? ये ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है बिल्कुल सही है और उनके ऊपर केस चलना चाहिए। क्यों कट्टर? बताइए बताइए कौन कहा? अगर मैं पढ़कर दिखा दूं, अगर मैं पढ़कर दिखा दूं, चित्रा जी, अगर मैं पढ़कर दिखा दूं, खड़ाऊ लेकर उनका कामकाज देखूंगा। आज सिसोदिया के मामले में उन्होंने राम से तुलना की है। एक सेकंड, चित्रा जी, ये चित्रा है, अंजना नहीं है, यही फैक्ट की गलती है। चित्रा जी, मैं एक ही सवाल किया, मैं अपना राजनीतिक करियर त्यागने के लिए तैयार हूं। मैंने जो हाईकोर्ट और कोई नहीं, आप तो विधायक है ना, आप भी अपना राजनीतिक करियर त्यागने के लिए तैयार हो जाइए। एक मैं आपको बता रहा हूं, ट्रायल कोर्ट ने, मतलब कि लोअर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सत्येंद्र जैन के ऊपर प्राइमा फेसा उसको सही माना है कि नहीं, आप खुद गूगल करके अभी निर्णय कर दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं राजनीति में से अभी इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये गलत है तो ये राजनीति किसी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। कुलदीप जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना, कोर्ट से राहत नहीं मिलती, आप लोग बताते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त। सर कोर्ट तो है ना इस देश की, वो क्यों नहीं राहत दे रही है आप लोगों को? कुलदीप जी, ब्लैक करना, हाँ। ये मतलब जिसके घर पे 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, इनके क्योंकि भाजपा का नेता है इसलिए वो टिकट ब्लैक करने वाला मानते हैं उसको। वो टिकट ब्लैक करने वाला नहीं है, वो 6 करोड़ उसके घर पे मिले, लेकिन वहां सीबीआई नहीं जाएगी। मनीष सिसोदिया जी के घर पे पिछले 6 महीने से 500 सीबीआई के ऑफिसर लगे हुए हैं, ईडी के ऑफिसर लगे हुए हैं। ये मुझे बता दें उनके घर पे क्या मिला? उनके घर पे अगर 1 रुपया मिला हो तो बता दीजिए, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया। बाकी लोगों को लेकर आना चाहूंगी, आप लोगों की बात हो गई हो तो जल्दी। दूसरी बात ये, इनके पास जब कोर्ट में ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, वहां जाके जब जैन साहब के मामला आता है तो ये कहते हैं जज ही चेंज कर दो, इनको जज ही चेंज कराने पे आ जाते हैं। एक सेकंड, ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है, इस कोर्ट ये गंभीर आरोप है। चित्रा जी, इसका प्रमाण पेश किया जाए, इनके जो वकील हैं ईडी और सीबीआई के वकील ने रिटर्न दिया माननीय न्यायालय को लेकर, और प्लीज जजेस को लेकर कोई भी इस तरह की टिप्पणी हम अगर नहीं करें डिबेट में तो ज्यादा अच्छा है। मतलब न्यायालय को लेकर और प्लीज जजेस को लेकर कोई भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं। वो प्रमाण मांग रहे हैं, क्या कैसे बताएंगे आप? ठीक है, जब तक वो प्रमाण निकाला है तब तक मैं हरिशंकर जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। हरिशंकर जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत नहीं हो जाए अगर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की ये लड़ाई, वो अगवा बन जाएंगे, वो सबको लीड करने लगेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहां पर जगह रहेगी, जैसा कि ख्वाब आम आदमी पार्टी के लोग पाले हुए हैं इस वक्त? हरिशंकर चित्रा जी, विषय तो पोस्टर का था, हाँ, और हम लोग लीडरशिप देश की तय करने लगे। ये बड़ा क्लियर है कि जो चुनाव लड़ना चाहे पार्टी चुनाव लड़े, कांग्रेस ने कह दिया है। और प्री पोल अलायंस कहीं पर भी नहीं है, पोस्ट पोल अलायंस होगा, ये बात बिल्कुल साफ है। ये समझ में क्यों नहीं आती है बात? ये बात बिल्कुल साफ है। आप पार्टी लड़ेगी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी लड़ेगी, अखिलेश यादव वहां लड़ेंगे, और सब लोग बीजेपी के खिलाफ है। एक बात तय कर लीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि कॉमन एजेंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर निकालना है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है। तो प्री पोल अलायंस नहीं, आफ्टर पोल अलायंस जो होगा उसके अंदर जिसकी जितनी सीटें आएंगी जनता चुनकर भेजेगी, उसके बाद हरिशंकर जी, यही तो दिक्कत है ना, चाहे पहले की बात करें या फिर बाद की बात करें। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा अखिलेश यादव और मायावती जी का हुआ था अलायंस, उसका क्या हुआ 2019 में?
ठीक है, अगर उससे इतर जाते हुए बाकी जगहों की बात करें, पहले की भी बात और बाद की भी बात, हरिशंकर जी दोनों ही बातें हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनके कद का कौन सा नेता है आप बताइए विपक्ष में, और हर जगह खींचोतानों वाली पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी उधर अलग अगुवाई करना चाहती हैं, अरविंद केजरीवाल अलग अगुवाई करना चाह रहे हैं, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से गदगद होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। चित्रा जी, बिहार में क्या हुआ है? हाँ, कश्मीर में क्या हुआ था? बिहार में क्या हुआ बताइए आप, बिहार में क्या हुआ हरिशंकर गुप्ता जी आप बताइए। 40 सीटें थी, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, 17 सीटें बीजेपी जीतती है, 16 नीतीश जीतते हैं, 6 रामविलास पासवान की पार्टी जीतती है, 1 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। कहां है बिहार का आंकड़ा? और बताइए कौन से राज्य की बात करेंगे आप? कांग्रेस 1 सीट जीतती है सर हरिशंकर गुप्ता जी, 40 में से कांग्रेस 1 सीट जीतती है। बीजेपी भी यही काम करती है, महबूबा मुफ्ती के साथ में कश्मीर में अलायंस किया था। हाँ। ये भी लोग यही काम करते हैं। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। देश की राजनीति के अंदर, राज्यों के अंदर इस ढंग की बातें होती रहती हैं, तो उसमें कांग्रेस पर आरोप लगाने की क्या जरूरत? ठीक है, कांग्रेस एलन राव साहब के पास जल्दी से आते हुए, एलन राव साहब एक आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। इस पूरे मामले में क्या आपको लग रहा है पोस्टर पॉलिटिक्स जो चल रही है वो बंद होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, या आपको लग रहा है राजनीति है जो पोस्टर के मिजाज को पहचानती है और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती है? देखिए, दिल्ली पुलिस अपना नियम कायदे कानून से काम कर रही है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, और पार्टी पॉलिटिक्स इसमें एलिगेशंस और दूसरे काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनको अपने मकसद पूरे करने हैं, वो कर रहे हैं। और मैं आज की डिबेट भी इन दोनों तीनों पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर ली है। लेकिन यानी एक चीज मैं बता दूं इसी पोस्टर वाली बात में, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो नाम है वो नहीं भी है तो भी ऑफेंस है, और अगर है तो भी ऑफेंस है, क्योंकि ऑफेंस है डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आम आदमी पार्टी ये कहकर आई थी हम दिल्ली को चमका देंगे बहुत बढ़िया, और यही अगर ये पोस्टरबाजी करके दिल्ली को खराब कर रहे हैं तो ऑफेंस तो बनेगा ना। ऑफेंस बना तो कार्रवाई होगी। इसमें प्रिंटिंग प्रेस अगर नाम नहीं देते तो एक एडिशनल सेक्शन लग जाएगा प्रिंटिंग प्रेस एक्ट में, क्योंकि 2013 में दिल्ली पुलिस ने बड़ा क्लियरली कहा था उसमें नहीं है नाम प्रिंटिंग प्रेस का, नाम लिखेंगे, और उसका मकसद ये था कि पोस्टरबाजी कम से कम हो, क्योंकि प्रेस वाले डरे कि अपना नाम लिखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पर्पज से उसको किया गया था। लेकिन अभी फिर भी अगर पॉलिटिशियंस अपने मकसद पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए तो भगवान मालिक है। कुलदीप जी, आपको वो सबूत मिल गया जो आप दिखाना चाहते थे? मैं इनकी एक बात जवाब दे दूं। इन्होंने दिखाया था ये, मैं इंडियन एक्सप्रेस का दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 96% ईडी का कन्विक्शन रेट है। मैं वो दिखा रहा हूँ, अंडर द एफआईआर ईडी से आखिरी में तो कोई और सवाल था, मैं उसका जवाब भी दूंगा अभी। हाई कन्विक्शन रेट इज पॉलिटिकल आर्म। बताइए, कोर्ट के विषय में इतनी बड़ी टिप्पणी अभी उनके पास तथ्य नहीं है, अभी तथ्य नहीं है, और ये 96%। देखिए ये ऐसे वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पोस्टर वॉर के जरिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई विपक्षी 2024 में कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों में इस बात को लेकर खींचतान मची हुई है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।